परीक्षा रद्द, सपनों पर ताला, हजारों बच्चों का भविष्य अधर में और परिजन सड़क पर न्याय की गुहार लगाने। तो जयपुर है, बीकानेर है, अजमेर है और कोटा है, झुंझुनू है, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर सिर्फ एक ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेहनत का हिसाब कौन देगा और बच्चों का सपना कौन बचाएगा। जी हाँ, एक पैकेज, एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सर बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है। इतना गलत फैसला लिया है, उसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तख्तियों पर लिखे इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए और जरा पढ़ भी लीजिए। सपना देखा तो वो सब टूट गया, निर्दोष को सजा, न्याय नहीं अन्याय है। अब जरा इन आवाजों को सुन लीजिए, गुस्से में उठती आवाजें जो कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। यहाँ कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ, तो यहाँ कोई किसी की पत्नी है। हर किसी की एक ही गुहार है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अजमेर, जयपुर, बीकानेर हो या फिर कोटा या झुंझुनू, हर घर में बेचैनी है, हर चेहरे पर निराशा। परिवार अब सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। मतलब मैं खुद पहले कांस्टेबल थी 2015 से, और किन परिस्थितियों में मैंने तैयारी की थी ये मैं ही जानती हूँ सर। मतलब जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। चलो हम प्रयास भी कर ले, क्या पता उसमें हमारा सिलेक्शन हो कि नहीं हो, ये कौन गारंटी ले सर। सरकार ने या कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है ये बहुत गलत लिया है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इनको हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको पुनः सेवा में लिया जाए। मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में रद्द करी जा रही भर्ती, ये चीज़ गलत है। क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई करता है, छोड़ता है एक दिन के लिए तो 7 दिन पीछे होता है, तो इन्होंने 5-6 साल दूर हो गए पढ़ाई से। ये अब वापस पढ़ाई करना ये सब मुश्किल है ना। और क्या पढ़ाई करते रहेंगे कि ये? हाँ, जो गुनहगार है उनको पकड़ो, चाहे छोटी मछलियाँ हैं चाहे बड़ी मछलियाँ, उनको पकड़ो आप, लेकिन निर्दोष को न्याय दो। कोटा में पीड़ित परिवार अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों के परिजन सरकार से 4.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे उन्होंने पहले हमारा साथ दिया है वैसे अब भी वो साथ दे, डबल बेंच पे वो भी अपील करें, और हमें विश्वास है कि वो हमसे पहले वो अपील करेंगे और हमारा साथ देंगे। क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं, आज कोई समय लौटा सकता है क्या? आज कोई कहे किसी को कि चलो आज तुम्हें समय लौटा देते हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि उनके 4.5 साल वापस आ जाएंगे? तो ये गलत किया है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। उनके पक्ष में जिन्होंने ईमानदारी से ये पेपर पास किया है उनके पक्ष में ये पैसा जाना चाहिए। जिन्होंने धांधली की उन पर कार्रवाई करे, सरकार को मना नहीं है उसकी। बाकी जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और ये पेपर पास किए उनके पक्ष में पैसा जाना चाहिए। को निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हैं? उनको सजा देनी है, मगरमच्छ पकड़ने, जो भी छोटे से लेकर बड़ा अपराधी जो भी, आप उनको पकड़िए, उनको छाटिए। हमारा न्यायिक सिस्टम इतना तो काबिल है कि वो 800 लोगों में छाट सकता है कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार। तो आप, हमारा यही निवेदन है, आप गुनहगारों को छाटिए और उन्हें बर्खास्त करिए, उनको सजा दें, उनको दीवार करिए। जो भी उनके साथ सख्त कदम उठाना आप उठाइए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी, उन्हें सजा मत दी। भर्ती परीक्षा रद्द होने से परिजनों की आंखें आंसुओं में डूब गई हैं। झुंझुनू में फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच में अपील कर छात्रों के साथ इंसाफ करे। न्याय प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे और टीवी में जाकर अपील लगाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजधानी जयपुर और बीकानेर में अभिभावकों के चेहरे पर मायूसी के साथ माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ट्रेनी एसआई कह रहे हैं कि हमसे एक झटके में सब छीन लिया गया। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है, करें क्या हमारी? अब 10 साल से बढ़ा दिया, 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है,
30-35 साल से ऊपर के हो गए, ये क्या दौड़ते रहेंगे? 17 सेकंड में हो जाएंगे इनके बोलते। जो विधवा कैटेगरी से है, तलाकशुदा है, उनके बच्चे आए थे, बड़े-बड़े हो गए, वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है, उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे? मांग यही है कि सर जो असाई भर्ती 2021 है, जिसमें जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला है जिसने भर्ती रद्द की है, उसमें जो ईमानदार है उनको बहाल किया जाए, जो निर्दोष है उनको बहाल किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट के फैसले के बाद सपने अधर में हैं और सवाल यही कि इस बर्बाद भविष्य का हिसाब कौन देगा। बच्चे आज न्याय की राह देख रहे हैं ताकि कल उनका सपना टूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।